नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भोला राम का जीव कहानी। व्यंग्यात्मक कहानी है, एक व्यंग्य है जिसके रचयिता है हरिशंकर परसाई। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात कि अपना जो नेट का पाठ्यक्रम चल रहा था उसमें बहुत सारे टॉपिक हो चुके थे अपने, जैसे हिंदी नाटक है, हिंदी निबंध है, हिंदी कहानियां हैं। तो इनके जो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इनके लिंक देख सकते हैं और उन वीडियो से संबंधित जो भी जानकारी है आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये भोला राम का जीव जो व्यंग्य है उससे संबंधित जो भी चर्चाएं हैं, जो भी समीक्षा है, जो भी बातें हैं, वह अपन इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हरिशंकर परसाई का जो जीवन परिचय है वह आपको उसका वीडियो एक इस डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, तो हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय भी आप देख सकते हैं। साथियों, आगे देखते हैं। यह हरिशंकर परसाई का छायाचित्र आप देख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल को डिसलाइक कर रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि उसका कारण क्या है। उसका जो कारण होगा उस कारण को अपन समाधान करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं भोला राम का जीव। इसमें सबसे पहले इसकी समीक्षा करें कि इस कहानी में दिया हुआ क्या है। सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकांश शासकीय कर्मचारी पेंशन स्वीकृत कराने सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर है। रचनाकार हरिशंकर परसाई ने करारा व्यंग्य कसते हुए भोलाराम का जीव कहानी लिखी है। कहानी में कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया है कि भोलाराम है, एक मुख्य पात्र है। उस भोलाराम के माध्यम से सारी कहानी को बुना गया है, जो अपनी पेंशन के चक्कर में सरकारी दफ्तर में चक्कर काटता रहता है और वह फाइलों में ही अटका हुआ रहता है। और इसमें रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि को मुख्य विषय बनाया गया है। इस मौजूदा व्यवस्था पर बड़ा सटीक व्यंग्य करते हुए प्रसिद्ध रचनाकार एवं व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने भोलाराम का जीव कहानी लिखी। कहानी के अनुसार भोलाराम के सेवानिवृत्त होने के 5 साल बाद भी उसकी पेंशन मंजूर नहीं होती है और गरीबी से जूझते हुए आखिरकार वह दम तोड़ देता है। पर परिवार के लालन पालन के लिए आवश्यक पेंशन राशि की मंजूरी नहीं होने से उसकी आत्मा इसी लोक में भटकती रहती है। अब देखो, मृत्यु हो जाने के पश्चात उस आत्मा को लेने के लिए जब यमराज के द्वारा जब एक जिम्मेदारी नारद को दी जाती है, मृत्यु के बाद जब उसका जीव यमलोक नहीं पहुंचता है तो यमराज द्वारा जीव को लाने की जिम्मेदारी नारद ऋषि को दी जाती है। नारद पृथ्वी पर आते हैं और उसके परिवार से मिलते हैं। परिवार की गरीबी की दास्तान सुनकर नारद का दिल पसीज जाता है और वे स्वयं की ही पेंशन स्वीकृति के लिए भोलाराम के ऑफिस जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि रिश्वत के कारण उसका काम अटका हुआ है। कहने का मतलब है कि जो सरकारी दफ्तर में जो भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, तानाशाही है, उन पर करारा व्यंग्य इस कहानी के माध्यम से किया गया है। मुख्य पात्र है इसमें धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, नारद, भोलाराम की पत्नी, भोलाराम की बेटी और साहब, ये इसके अंदर पात्र हैं। इसके अलावा इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इस वीडियो का उद्देश्य क्या है कि इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस वीडियो के माध्यम से अपन क्या जानेंगे कि भ्रष्ट सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के चरित्र को समझ सकेंगे। दूसरी बात कि नौकरशाही में बढ़ते भ्रष्टाचार के शिकंजे में आम आदमी की अवस्था कितनी असहाय और दयनीय हो जाती है को रेखांकित कर सकेंगे। परसाई जी की रचनाओं का उद्देश्य और सामाजिक परिवर्तन में इनकी भूमिका का विवेचन कर सकेंगे। भ्रष्ट नौकरशाही की विसंगतियां, उसकी विरूपता और अमानवीय प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाल सकेंगे। परसाई जी द्वारा प्रयुक्त व्यंग्यात्मक शैली की विशेषताओं और इसके सामाजिक परिवर्तन में विशिष्ट भूमिका के मूल्यांकन कर सकेंगे। व्यंग्य के सटीक प्रयोग द्वारा भ्रष्ट नौकरशाही की विरूपता को उजागर करने में कहानी की सफलता असफलता पर आलोचनात्मक टिप्पणी कर सकेंगे। तो कहानी के माध्यम से ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये बातें अपन जानने का प्रयास करेंगे। आओ सबसे पहले अपन कहानी का अध्ययन करते हैं। कहानी शुरू करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ
धर्मराज लाखों वर्षों से कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में असंख्य पुरुषों को आवंटित करते रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। देखो साथियों, यहाँ देखना, सिफारिश के आधार पर, मतलब इस कहानी में प्रारंभ से ही रिश्वतखोरी जो है, उस रिश्वतखोरी को बयां किया गया है। सामने बैठा चित्रगुप्त बार बार अपने चश्मे को पोंछ रहा था, बार बार लार के साथ पन्ने पलट रहा था। चित्रगुप्त कौन था? जो यमराज का लेखा जोखा कार्य करता है। रजिस्टर देख रहा था। जो गलती आपके दावे को आसानी से खारिज कर सकती है वह है असफल होना। आखिरकार उन्होंने गुस्से में आकर रजिस्टर को इतना जोर से बंद कर दिया कि मक्खी को चोट लग गई। उसे निकालते हुए उन्होंने कहा, महाराज रिकॉर्ड ठीक है। भोलाराम का जीव 5 दिन पहले विदा हुआ और यमदूत के साथ इस दुनिया के लिए रवाना हुआ, लेकिन अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। कि भोलाराम का जो जीव है वह मर चुका है 5 दिन पहले, लेकिन अभी तक हमारे पास, अर्थात चित्रगुप्त जो लेखा जोखा रखता है, उसके पास नहीं पहुँचा है। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी गायब है। यमराज का दूत भी गायब है और भोलाराम भी गायब है। उसी समय द्वार खुल गए और एक दूत बदहवास व्यक्ति वहां आया। कठिन परिश्रम, परेशानी और डर के कारण उनका मौलिक रूप से बदसूरत चेहरा और भी विकृत हो गया था। उसे देखकर चित्रगुप्त चिल्लाया, अरे तुम इतने दिनों कहाँ थे? भोलाराम का प्राणी कहाँ है? यमदूत ने हाथ जोड़कर कहा, दया निधान, मैं कैसे बता सकता हूँ कि क्या हुआ था या मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे आज तक धोखा नहीं हुआ, लेकिन भोलाराम के प्राणी ने मुझे चकमा दे दिया। 5 दिन पहले जब प्राणी ने भोलाराम का शरीर छोड़ा तो मैंने उसे पकड़ लिया। इस दुनिया की यात्रा शुरू हुई। शहर के बाहर जैसे ही मैं उसे एक मजबूत हवा लहर पर ले गया, वह मेरे चंगुल से गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने पूरे ब्रह्मांड की खोज की, लेकिन उसकी कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। आगे देखते हैं। धर्मराज गुस्से से बोला, मूर्ख, तुम प्राणियों को लाकर बूढ़े हो गए हो, फिर भी एक मामूली बूढ़े व्यक्ति के प्राणी ने तुम्हें धोखा दे दिया। धर्मराज उससे बोलता है। संदेशवाहक ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं बिल्कुल भी सावधान नहीं था। यहाँ तक कि अच्छे वकील भी मेरे इन अभ्यस्त हाथों से छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन इस बार कुछ जादू था। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस तरह का बहुत सारा व्यवसाय है। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस तरह का बहुत सारा व्यवसाय है। लोग दोस्तों को कुछ भेजते हैं और रेलवे के लोग इसे रास्ते में उड़ा देते हैं। होजरी, पार्सल, मोजे रेलवे अधिकारियों द्वारा पहने जाते हैं। रास्ते में डिब्बे कट जाते हैं। एक और बात हो रही है, राजनीतिक दलों के नेताओं ने विपक्षी नेता को उड़ा दिया है और उसे बंद कर दिया है। कहने का आशय है कि सरकारी दफ्तर हो, चाहे नेता लोग हो, चाहे मतलब किसी भी तरह की सरकारी रास्ते हो, उनमें केवल और केवल रिश्वत या भ्रष्टाचार फैला हुआ है। धर्मराज ने चित्रगुप्त को व्यंग्यात्मक रूप से देखा और कहा, आप भी सेवानिवृत्ति की उम्र तक पहुंच चुके हैं। भोलाराम जैसे तुच्छ गरीब आदमी से किसी को क्या लेना देना है। उसी समय नारद मुनि कहाँ से इधर उधर भटकते हुए आए। धर्मराज को मौन बैठे देखकर उन्होंने कहा, क्यों धर्मराज, आप कैसे चिंतित हैं? क्या नरक में आवास की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है? आगे देखते हैं। धर्मराज ने कहा, वह समस्या कब हल हुई है? नरक में पिछले कुछ वर्षों से महान कारीगर आए हुए हैं। कई भवन ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे से कबाड़ की इमारतें बनाई हैं। बड़े इंजीनियर भी आए हैं जो ठेकेदारों से मिले हैं। 5 सालों की योजनाओं का पैसा खा गए। अर्थात जो इंजीनियर वगैरह जो लोग हैं, उनमें भी भ्रष्टाचार पूरी तरीके से अपनी जड़ें जमा चुका है। ऐसे ओवरसीयर है जिन्होंने उन श्रमिकों की उपस्थिति का भुगतान करके पैसे हड़प लिए जो कभी काम पर नहीं गए थे। भोलाराम नाम के एक व्यक्ति की 5 दिन पहले मौत हो गई। दूत अपने जीव को यहाँ ला रहा था। जब प्राणी ने उसे रास्ते में चकमा दे दिया और भाग गया। उसने पूरे ब्रह्मांड की खोज की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कि भोलाराम जैसे व्यक्ति ने भी हमें चकमा दे दिया। यदि ऐसा होता है तो पाप और पुण्य का भेद मिट जाएगा। नारद ने पूछा, क्या उसका कारण आयकर नहीं था? शायद उन लोगों ने उसे रोक दिया। चित्रगुप्त ने कहा, यदि आय होती तो कर होता, भुखमरी थी। नारद ने कहा,
मामला बहुत दिलचस्प है। अच्छा मुझे उसका नाम बता दो, मैं धरती पर जाऊंगा। चित्रगुप्त ने रजिस्टर को देखा और कहा, उसका नाम भोलाराम था। वह अपने परिवार के साथ जबलपुर शहर के धामपुर मोहल्ले में एक 1.5 कमरे के जर्जर मकान में नाली के किनारे रहता था। याद रखना, जबलपुर शहर, ध्यान रखना साथियों। उसकी एक पत्नी, 2 लड़के और एक लड़की थी। वह लगभग 60 साल का था। वह एक सरकारी कर्मचारी था। वह 5 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ था। उसने 1 साल के लिए किराए का भुगतान नहीं किया था, इसलिए मकान मालिक उसे बेदखल करना चाहता था। इसलिए भोलाराम ने दुनिया छोड़ दी। आज 5वां दिन है। यह बहुत संभव है, अगर जमींदार असली जमींदार है तो उसने मरते ही भोलाराम के परिवार को बेदखल कर दिया होगा। इसलिए आपको एक परिवार की तलाश में घूमना होगा। अर्थात जमींदार को क्या बताया गया है कि उसमें किसी तरह की मानवता नहीं है। अगर वह वास्तविक जमींदार है तो उसने उसको भोलाराम को बेदखल कर दिया होगा। आगे देखते हैं। नारद भोलाराम के घर की पहचान माँ और बेटी के संयुक्त रोने से हुई थी। भोलाराम की घर की पहचान कैसे होती है? माँ और बेटी के संयुक्त रूप से रोने से। द्वार पर जाकर उसने चिल्लाया, नारायण नारायण। यह देखकर लड़की ने कहा, आगे बढ़ो महाराज। नारद ने कहा, मैं भिक्षा नहीं चाहता, मुझे भोलाराम के बारे में पूछताछ करनी है। बस अपनी माँ को बाहर भेज दो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माँ, भोलाराम को क्या बीमारी थी? मैं आपको क्या बता सकता हूँ। गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए मैं पेंशन पर बैठा रहा, लेकिन मुझे अभी तक पेंशन नहीं मिली है। कि आपकी पेंशन के मामले में विचार किया जा रहा है। इन 5 वर्षों में हमने सारे गहने बेच दिए और खाया, फिर हम बर्तन बेचे, अब कुछ भी नहीं बचाता। नारद ने कहा, तुम क्या करोगी माँ, वह इतनी बूढ़ी थी। ऐसा मत कहो महाराज, मैं बहुत बूढ़ा हो गया था। अगर मुझे महीने में 50 या 60 रुपए की पेंशन मिलती तो मैं कुछ और काम करता और जीवन यापन करता, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? भोलाराम की तरह, मतलब भोलाराम के माध्यम से कौन बता रहा है? उसकी पत्नी बता रही है। नारद के पास दुख की कहानी सुनने का समय नहीं था। वे अपनी बात पर आए। माँ, मुझे बताओ, क्या तुम्हें यहाँ किसी के प्रति विशेष प्रेम है जिससे वे प्रेम करते हैं? पत्नी बोली, आसक्ति केवल बच्चों से है महाराज। नहीं, यह परिवार के बाहर हो सकता है। मेरा मतलब है एक महिला। महिला ने बढ़कर नारद की ओर देखा, बोली, अब कुछ मत बोलो महाराज, आप एक साधु है, अभिमानी मत बनो। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी अन्य महिला की ओर नहीं देखा। किसने? भोलाराम ने। नारद ने हंसते हुए कहा, हाँ, आप ऐसा सोचने के लिए सही हैं। यह हर अच्छे घराने का आधार है। ठीक है माँ, मैंने छोड़ दिया। महिला ने कहा, महाराज, आप एक साधु है, आप एक सिद्ध पुरुष है। उनकी निलंबित पेंशन पाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। इन बच्चों का पेट कुछ दिनों तक भरा रहेगा। नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, संतों की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ नहीं है, फिर भी मैं सरकारी कार्यालय में जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि भोलाराम की जो पेंशन है वह तुम्हें मिल सके। वहां से नारद सरकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने भोलाराम के मामले के बारे में कमरे में पहले से ही बैठे बाबू से बात की। बाबू ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, भोलाराम ने याचिकाएं भेजी थी, लेकिन उन पर वजन नहीं डाला था, इसलिए यह कहीं ना कहीं बह गया होगा कि भोलाराम ने रिश्वत नहीं दी थी, इसलिए उसकी पेंशन कहीं ना कहीं फाइलों में ही अटक कर रह गई है। नारद ने कहा, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे पेपर वेट रखे हैं, तुमने उन्हें क्यों नहीं रखा? बाबू ने हंसते हुए कहा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। याचिकाएं पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलते हैं। आगे देखते हैं। नारद उस बाबू के पास गए। उन्होंने तीसरे को चौथे, चौथे को पांचवें को भेजा। मतलब बात टालम टोल पर चलती रही। जब नारद 25-35 बाबू और अधिकारियों की ओर मुड़े तो एक चपरासी ने कहा, महाराज, इस झमेले में क्यों हैं? भले ही आप 1 साल तक यहाँ वहाँ भटकते रहे, यह काम नहीं करेगा। आप सिर्फ एक बड़े साहब है, उससे मिले। यदि आप उसे खुश कर देते हैं तो यह काम करेगा, अर्थात रिश्वत देंगे तो आपका काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी सो रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने नहीं छेड़ा। बिना आए वेरी विजिटिंग कार्ड देखकर साहब को बहुत गुस्सा आया। कहा, क्या कोई मंदिर वंदिर को समझ में आया है? वे धड़कते हुए आए। आपने चित्त क्यों नहीं भेजा? नारद ने कहा, कैसे भेजे? चपरासी सो रहा है। चित्त मतलब यहाँ दिया जा रहा है कि आपने कोई सूचना पहले क्यों नहीं भेजी? क्या बात है? साहब ने राहु से पूछा। नारद ने भोलाराम की पेंशन का मामला
बताया। साहिब ने कहा, आप एक बैरागी है, आप कार्यालयों के रीति रिवाजों को नहीं जानते। वास्तव में भोलू ने गलती की। खैर, यह भी एक मंदिर है। मंदिर से ऐसे है कि मंदिर में जिस प्रकार चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, उसी प्रकार हमारे दफ्तर में भी रिश्वत के रूप में चढ़ावे दिए जाते हैं और अपनी जो इच्छा होती है उन इच्छाओं को पूरी किया जाता है। दान यहाँ भी करना पड़ता है। वे उड़ रहे हैं, उन पर वजन डालें, अर्थात आपके जो कागज है, भोलाराम के कागज है, वे उड़ रहे हैं, उन पर वजन डालें, अर्थात रुपए दे। नारद ने सोचा कि तब वजन की समस्या थी। साहिब ने कहा, ठीक है, यह सरकारी धन का मामला है। पेंशन का मामला 20 कार्यालयों में जाता है, इससे लंबा समय लगता है। 20 बार एक ही बात को 20 स्थानों पर लिखना होता है, फिर यह तय होता है, यह स्टेशनरी लेता है। हाँ, यह जल्दी से किया जा सकता है, लेकिन साहब ने रोका। नारद ने कहा, लेकिन क्या? साहिब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, लेकिन हमें वजन की आवश्यकता है। आप समझ नहीं पा रहे। जैसा कि आपके पास यह सुंदर वीणा है, भोलाराम के अनुरोध पर इसका वजन भी रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना सीखती है, मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा बेहतर आवाज़ देती है। नारद को उसकी वीणा छीनते देख वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर वह सावधान हो गया और वीणा को मेज पर रख दिया और कहा, इसे ले लो। अब अपना पेंशन ऑर्डर जल्दी से निकाल लो। साहब ने खुशी खुशी उन्हें एक कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी ने दिखाया। साहब के ने आदेश दिया, बड़े बाबू से भोलाराम की केस फाइल लाओ। थोड़ी देर के बाद चपरासी भोलाराम के 150 आवेदनों से भरी फाइल लेकर आया। मतलब 150 आवेदन भोलाराम ने कर दिए थे। इसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहिब ने फाइल पर नाम देखा और पुष्टि करने के लिए कहा, क्या आपने नाम साधु जी को बताया था? नारद समझते हैं कि साहब थोड़ा जोर से सुनते हैं, तो वह जोर से बोला, भोलाराम। अर्थात भोलाराम कहाँ था? उन्हीं फाइलों में अटका हुआ था, भोलाराम का जो जीव है। अचानक फाइल से एक आवाज आई, मुझे कौन बुला रहा है? क्या कोई डाकिया है? क्या पेंशन का आदेश आ गया है? नारद चौंक गए, लेकिन दूसरे क्षण मामला समझ में आ गया। कहा, भोलाराम, क्या तुम भोलाराम के प्राणी हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मुझे स्वर्ग में तुम्हारी प्रतीक्षा करने दो। आवाज आई, मुझे नहीं पता, मैं पेंशन एप्लीकेशन पर अटका हुआ हूँ। यह वह जगह है जहाँ मेरा मन है, मैं अपने एप्लीकेशन नहीं छोड़ सकता। अर्थात मैं अपनी एप्लीकेशन के लिए या मैं अपनी पेंशन के लिए यहाँ दफ्तरों में चक्कर काट रहा हूँ। मैं यहीं रहूँगा, चाहे मुझे कितना भी समय लग जाए, और मैं अपने कार्य जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। इस प्रकार ये कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी। धन्यवाद।